कितना ज्यादा खत्म कर। दोस्तों काजल को ज़्यादा चोट लग गया है, उसका गर्भ नष्ट होने तक का मतलब बता रही हैं सब कि उसको पेट में ज़्यादा चोट आ गया है और जो महिलाओं को होता है पानी वगैरह अंदर से गिरने उड़ने लगता है, तो ऐसे ही मतलब उसके साथ हो गया है। मम्मी तो पूरा बौखिया गई है और कह रही है कि ये मतलब बहुत बड़ा पाप हुआ है, अनर्थ जो कहते हैं अनर्थ हो गया अचानक में ऐसे ही। अरे उस लड़की की क्या कसूर थी, उसे तो राज लाया था, वो क्या जाने ये गांव। देखिए दोस्तों, राज तो उसके लाइफ में आया था, लेकिन इस गांव में इस घर में सरिता भाभी लेकर आई थी, सरिता और विनोद लेकर आए थे उस लड़की को। वो लड़की उतने दिन थी, फिर उसको घर से निकाला गया, फिर भगाया गया, फिर उसको कहीं मतलब रूम वगैरह एडजस्ट करके रखे, फिर ये सास पता हो गए, फिर लेकर उस लड़की को आए और लेकर आए उसका मतलब गर्भ ही नष्ट कर दिए ये लोग मिलकर। बताया जा रहा है कि मतलब वो उस बेचारी का हालात बहुत अलग, मतलब बहुत गलत उसके साथ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों आप लोग चाहे हमको बुरा कहिए चाहे भला कहिए चाहे जो कहिए, अब तो सलोनी की तो हद ही पार कर दी है। वो पेट से उसको इस तरह से धक्का मारी, बेचारी ज़मीन पे गिर गई तुरंत। बताइए उसको ऐसा चाहिए था? ये तो खुद कहना तो नहीं चाहिए दोस्तों, हम क्या बताएं, खुद नहीं वो राज को एक बाप बनने का मतलब खुशी दे पा रही है और ऊपर से जिसका है उसको भी खराब करने पे उतारू हो गई है। इस तरह से उसको करना चाहिए, इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए दोस्तों। अरे झगड़ा लड़ाई अपने जगह पे है, किसी को इस तरह से धक्का मारो या किसी के जान रही हो पेट से है फिर भी उसको वो धक्का मार रही है, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। और दोस्तों हमको तो ऐसा लग रहा है अब की बार ये लोग मतलब आपस में बातचीत करके गए होंगे उसको लेने, काजल को। सरिता भाभी सलोनी आपस में बात की ली होंगी कि चलो अब की बार उसको लेकर आया जाएगा और उसको ऐसा किया जाएगा कि उसका गर्भ ही नष्ट हो जाए। दोस्तों ये हमें देख कर तो बहुत बुरा लगा, बहुत ही बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। खैर चलिए, उसको धक्का मारी तो भाभी चिढ़ गई है, मारी है तो एक झापड़ सलोनी को, लेकिन सलोनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। राज भी आ रहा है घर, वो जान रहा था, राज बोला है, राज जान रहा था कि उसको उसके सलोनी के और भाभी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो हकीकत में दोस्तों भरोसे के काबिल ही नहीं है। हमें तो बहुत ही ज़्यादा देख कर ना गुस्सा आया है। अच्छा हुआ कि हम उतने समय वहाँ नहीं थे। अरे इसको डॉक्टर बोले हैं बेड रेस्ट करने को, दवा खाने को, सोने को, बैठने को। अरे तुझसे का लेना देना, का राज का सोना मढ़ावा है कि उसके बिना तू मरी जा रही है, तू जान लेने पुतारू हो गई है। देखकर बहुत गुस्सा लगा है बस दोस्तों, इसके आगे हम क्या कहें। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे, ऐसे करने के ऐसे मतलब एक बार उसके अंदर डर भी नहीं आया। ये तो हमारे द्वार पे ऐसा उखड़ फगड़ ईटा फेंका बहावा रहता है, इधर से उधर सारे दिन बच्चे फैलाए रहते हैं, वो मुंह के बल गिरी, पेट के बल गिरी। गुस्सा तो आएगा ही देखकर। दोस्तों हम क्या बताएं सलोनी के दिमाग का। काहे जाए का ये सबसे बड़ा काल है। हाउ जनाई लड़ी को नहीं गई को हाय ये जब से आई आई ने राज के जिंदगी में तब से हमारे सलोनिया के एकदम दिक्कत ही हो गए। सबसे बड़ा काल होती है काल ही एकदम। रुक गए मम्मी जी, हम ही सबसे बड़ा काल है ना, हम अपने आप के बच्चा के खत्म कर दे रहे हैं। कितना ज्यादा हम ही खत्म कर ये क्या की तुम क्या नहीं मर जाओ। बाप रे तो जिला के एकदम मोटी हो जाए। पकड़ कुछ ना है,
अभी हो गए तो कोई दिन से रहे ना आए थे सबे भाग जा घर समाज को जब ना आए रही हम पुलिस जाते बोला रहे हम जाते पुलिस बोला रहे। दोस्तों ऐसे हरकत से सलोनी को हम क्या कहें, उसका हरकत इतना मतलब गलत है। पहली बात, किसी के ऊपर हाथ उठाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था उसको कि ये गलत है कि सही है। हमारे घर दोस्तों पुलिस भी आई है, मम्मी तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन करवाई है, पुलिस आई है। क्योंकि दोस्तों ये कहानी क्या, ये केस जो चीज़ है बहुत अलग किस्म के है। और गांव के प्रधान ऐसे हैं कि मम्मी तो ये लफड़ा देखकर एकदम पूरा बौखिया गई। पहली बार ऊपर से मामला ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, मम्मी डर गई कि अभी इसको कुछ हो जाएगा तो भी पूरा परिवार फैमिली बनाकर चला जाएगा। और उसके बाद वो तुरंत मतलब एक लड़की से बोली, 100 नंबर पे फ़ोन किया और पुलिस आई। लेकिन प्रधान गांव के जो थे पुलिस को बतियाए विनोद भाई को बुलाया, पता नहीं क्या हुआ उसके बाद नहीं पता है, लेकिन पुलिस आई थी गांव में। अब लड़की बेहोश हो गई, उसको होश नहीं है। ऊपर से मतलब राज का बच्चे का तीसरा महीना चल रहा है, मतलब पूरा होने वाला, चौथा लगने वाला है। अब सब बच्चा चाहे वो लोग है राज के नाई चाहे जे करो रजब नया रहे, नाजायज फेंकू बहावल चाहे जिसका बच्चा हो है तो उसके मतलब वो तो एक गर्भवती औरत ही है ना, उसके पेट में तो औलाद पल रहा है, बच्चा पल रहा है। सोच समझ कर उसको ढकेलना चाहिए था। इस तरह से ढकेलने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जो हुआ बहुत गलत हुआ। बाकी अब राज आ रहे हैं, अब देखिए राज आकर घर क्या करेंगे। और ये सब लफड़ा जब करते हैं घर ना, विनोद भैया भी नहीं रहे थे और राज भी नहीं था, ये सब औरतें कर रहे थे। और बाकी वहाँ पे तमाशा देखने वाली और वीडियो बनाने वाली बहुत थी। सब अपना अपना मोबाइल चालू करके खड़ा था, लेकिन ये नहीं देखा कि लड़की को सलोनी ढकेल रही है तो उसको वीडियो ना बनाए, उसको मतलब संभाल लिया जाए, पकड़ लिया जाए, वो गिरने ना पाए। इस तरह से तो किसी का दिमाग काम नहीं किया दोस्तों। फिर दोस्तों देखिए आगे होता है क्या, मिलते हैं अब राज आने के बाद देखिए क्या घर पर होता है। जो दोस्तों हम घबरा जाते हैं ना तो हम बोल नहीं पाते हैं, अंदर से हकलाने लगते हैं हम, घबराहट में आवाज़ हमारी निकलती नहीं है ज़्यादा। तो ये समझ लीजिए एक डर है हमारे भीतर का, हमारे अंदर का एक अजीब किस्म का डर है। और ये ऐसा डर है कि अभी तो उसका इलाज दवा सुई हो रहा है उस लड़की का। बस भगवान के आशीर्वाद रहे कि उस बच्चे को कुछ ना हो, वो बच्चा सही सलामत रहे और सलोनी को ना कुछ हो। मान लीजिए बच्चा उसका नष्ट हो जाएगा तो सलोनी के ऊपर कितना बड़ा दाग लगेगा। लोग ये कहेंगे खुद तो माँ बन नहीं पा रही है, अगर वो बच्चे का सुख राज को दे रही तो उसको भी मार कर नष्ट कर दी। तो एक अजीब से घबराहट से डर है। भाभी खुशिया को सवेरे मारी पीटी भगा रही थी तो मम्मी उसके लिए पूरा विरोध की। फिर उसके बाद सलोनी काजल लड़ने लगी, फिर उसको समझाते बुझाते पूरा मामला चौपटा झगड़ा होने लगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आया, सलोनी काजल को मार दी धक्का, मुंह के बल गिरी। बताया जा रहा है कि मतलब सब बता रही हैं उसका पेट उठ एकदम फूल गया है। गांव की दाई हुई जो थी बुलाया गए थे, अब देखिए अब फ़ोन किया गया है और बता रहे थे कि कोई घर पता नहीं आई, उसका आज बर्थडे था और सब मार्केट वगैरह चले गए थे सामान लेने। अब ले गए होंगे हॉस्पिटल पे दोस्तों। अच्छा हुआ कि हम लखनऊ में हैं, गांव में नहीं है ये तमाशा देखने के लिए, लेकिन ऐसे हरकतों पे तो खून उबल जाता।
ऐसे भी ऐसा चलिए, पता नहीं क्या सलोनी को हो गया है, कौन सा कुत्ता काट लिया है कि इतना भौंकती है हमेशा। क्या दोस्तों, कुछ कहने का नहीं रह गया है। बने रहिएगा एसपी पूनम ब्लॉग में दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में कि देखिए काजल का बच्चा बचा कि नहीं बचा। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों।